नमस्कार। चलिए आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे ग्लोबल स्टेज पर भारत का क्या रोल है, फिर देश की बड़ी खबरें, उसके बाद बात करेंगे परोपकार और सम्मान की, और हाँ, स्पोर्ट्स की दुनिया से भी कुछ मजेदार अपडेट्स हैं, और आखिर में इन सब की खास बातें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की। देखते हैं कि कैसे क्लाइमेट समिट से लेकर नेवल एक्सरसाइज तक भारत अपनी छाप छोड़ रहा है। तो सारी दुनिया की नजरें इस वक्त ब्राजील के बेलेम पर हैं। क्यों? क्योंकि वहां चल रहा है COP30 समिट। ये, जैसा कि हम सब जानते हैं, क्लाइमेट चेंज पर दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जहां हमारे प्लैनेट के फ्यूचर को लेकर बड़े बड़े फैसले होते हैं। और इसी समिट में एक बहुत बड़ी चीज हुई है। एक नया ग्लोबल फंड लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। इसका मकसद है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दुनिया के ट्रॉपिकल जंगलों को बचाना। और इसमें भारत की भूमिका भी काफी अहम है। भारत एक ऑब्जर्वर मेंबर के तौर पर इससे जुड़ गया है। और ये फंड कितना बड़ा है, जरा ये देखिए, $125 बिलियन। सोचिए, इतनी बड़ी रकम ग्लोबल साउथ के देशों में इन्वेस्ट की जाएगी ताकि वहां के जंगलों को बचाया जा सके। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की दिशा में ये वाकई एक जबरदस्त कदम है। अच्छा, तो क्लाइमेट डिप्लोमेसी से अब शिफ्ट करते हैं मिलिट्री कॉरपोरेशन की तरफ। गुआम में एक्सरसाइज मालाबार 2025 शुरू हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में कौन कौन शामिल है? क्वाड देश, यानी कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों देश मिलकर अपनी नेवल पावर का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, 1992 में ये सिर्फ इंडिया और यूएस के बीच शुरू हुई थी। फिर 2015 में जापान ने भी इसे ज्वाइन कर लिया, और 2020 में ऑस्ट्रेलिया के आने से ये चारों क्वाड मेंबर्स की एक बड़ी एक्सरसाइज बन गई। तो ये दिखाता है कि कैसे सालों में ये पार्टनरशिप और भी मजबूत हुई है। चलिए अब देश के अंदर की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात असम की, जहां एक बहुत बड़ा सामाजिक सुधार होने जा रहा है। वहां के कैबिनेट ने बहुविवाह यानी पॉलीगैमी को बैन करने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। अब इस बिल में है क्या? पहली बात तो यह कि जो भी इसे तोड़ेगा उससे 7 साल तक की सजा हो सकती है। और दूसरी, जो कि बहुत जरूरी है, कि पॉलीगैमी से प्रभावित महिलाओं को मुआवजा देने के लिए एक अलग फंड भी बनाया जाएगा। तो सजा भी है और सपोर्ट भी। और अब एक खुशखबरी। टाइम आउट के एक सर्वे के मुताबिक 2025 के लिए एशिया का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? जी हां, हमारा मुंबई। ये वाकई में कमाल की बात है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी दरियादिली से समाज में बदलाव ला रहे हैं, यानी परोपकार और सम्मान की। तो हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 आ चुकी है, और टॉप पर हैं HCL के शिव नादर और उनका परिवार। उनका सालाना दान देखिए, 2788 करोड़ रुपए। वाकई में जबरदस्त। और इसी लिस्ट में रोहिणी नीलेकणी भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी बनकर उभरी हैं। 204 करोड़ रुपए के दान के साथ वो ओवरऑल 8वें नंबर पर हैं। ये सच में एक बड़ी उपलब्धि है। एक दुखद खबर भी है। जाने माने कवि और गीतकार अंद्रिशी जी का 64 साल की उम्र में निधन हो गया। तेलंगाना का जो राज्य गीत है, जय जय हे तेलंगाना, वो उन्हीं की देन है। वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। अब जरा टेक की दुनिया से एक मजेदार खबर। कॉलिंस डिक्शनरी ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है वाइब कोडिंग। अब ये वाइब कोडिंग है क्या? सिंपल भाषा में ये एआई की मदद से कोडिंग करने का एक तरीका है। मतलब बस एआई को बताना है कि क्या चाहिए और वो कोड लिख देता है। ये दिखाता है कि एआई कितनी तेजी से चीजें बदल रहा है। ओके, अब बारी है स्पोर्ट्स की। देखते हैं खेल की दुनिया में क्या हलचल है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है शूटिंग से। अनीश भनवाला ने इतिहास रच दिया है। वो ओलंपिक इवेंट में वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पिस्टल शूटर बन गए हैं। उन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। क्या कमाल की परफॉर्मेंस। अब बात हॉकी की। सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का 31वां एडिशन मलेशिया में 23 से 30 नवंबर तक होने वाला है। तो हॉकी फैंस के लिए ये एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। तो चलिए, आज हमने जितनी भी बातें की उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखते हैं आज की बड़ी बातें क्या रहीं। तो आज की हाइलाइट्स क्या हैं? COP30 में भारत की अहम भूमिका, असम में पॉलीगैमी बैन का बिल, मुंबई का एशिया का सबसे खुशहाल शहर बनना, रोहिणी नीलेकणी का सबसे बड़ी महिला दानदाता बनना, और अनीश भनवाला का वर्ल्ड शूटिंग में ऐतिहासिक सिल्वर। ग्लोबल एक्शन से लेकर पर्सनल अचीवमेंट्स तक
आज का दिन काफी घटनापूर्ण रहा। तो इसी के साथ आज का यह सिलसिला यहीं खत्म होता है। पर जाने से पहले एक सवाल, आज की इन सभी खबरों में से वो कौन सी एक डेवलपमेंट है जिसका भारत के भविष्य पर सबसे लंबा और गहरा असर पड़ेगा? ये एक सोचने वाली बात है।